वुकर ऑटो स्विच डिवाइस आपके स्टार्टर पैनल को एक स्मार्ट मोटर स्टार्टर में बदल देगा। सिंगल फेज और 3 फेज ऑटो स्विच का इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले 2 मिनट में इसके कुछ खास फीचर्स समझ लेते हैं ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन न हो। 8 ऑटो स्विच के फीचर्स। सबसे पहले नजर डालते हैं इस डिजिटल डिस्प्ले पर। यहां आपको वोल्टेज, मोटर का एम्पेयर, टाइम जैसे पैरामीटर दिखाई देंगे। इसके पास आप देखेंगे ऑटो मैनुअल स्विच। इसे ऑटो पर रखें तो मोटर प्रोटेक्शन के साथ टाइमर वर्क करेगा। और कभी अगर आपको खुद मोटर चलानी हो तो बस मैनुअल पर कर दीजिए, मैनुअल में भी मोटर प्रोटेक्शन एक्टिव रहेगा। ऑटो स्विच में 2 और जरूरी स्विच हैं। सिंगल फेज ऑटो स्विच में है सेलेक्टर स्विच। अगर आपके पुराने स्टार्टर में लाल और हरा बटन है तो इसे पुश बटन की तरफ रखें, और अगर एनसीबी वाला स्टार्टर है तो स्विच टाइप पर। दूसरा है बाईपास स्विच। यह आपकी इमरजेंसी के लिए है। अगर कभी कंट्रोलर को हटाकर मोटर चलानी हो तो बस इसे बाईपास पे रख दीजिए। और हाँ, एक खास बात, सिंगल फेज ऑटो स्विच इनबिल्ट स्टार्टिंग टॉर्क के साथ आता है। सिंगल फेज ऑटो स्विच में स्टार्टिंग कैपेसिटर को ऑपरेट करने के लिए इनबिल्ट रोबस्ट स्टार्टिंग टॉर्क की फैसिलिटी है, जो आमतौर पर मिलने वाले कंट्रोलर्स में देखने को नहीं मिलती या उतनी बेहतर क्वालिटी की नहीं होती। 3 फेज ऑटो स्विच में स्टार्टिंग कैपेसिटर की जरूरत नहीं है। 8 दी इंस्टॉलेशन। फीचर्स समझ लिए, तो चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। सेफ्टी फर्स्ट। सबसे जरूरी नियम, शुरू करने से पहले अपनी मेन एनसीबी को ऑफ कर दें। सबसे पहले हम 3 फेज का इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। 3 फेज ऑटो स्विच वायरिंग। स्टेप 1 माउंटिंग। सबसे पहले कंट्रोलर को दीवार पर एक सूखी जगह पर माउंट कीजिए। स्टेप 2 पावर इनपुट। अब इसे पावर देते हैं। अपनी मेन सप्लाई से आने वाले आर, वाई और बी के तारों को कंट्रोलर के पावर इनपुट टर्मिनल्स में जोड़ दीजिए। स्टेप 3 लोड सेंसिंग। अब मोटर का एम्पेयर मेजर करने के लिए यह सीटी कॉल लीजिए। इसे मोटर के तीनों वायर में से पास कर दीजिए और इसके दोनों तारों को कंट्रोलर के CT1 और CT2 के साथ कनेक्ट कर दीजिए। स्टेप 4 स्टार्टर के साथ आपको S1, S2 और NOK के तार को स्टार्टर के साथ इस हिसाब से जोड़े। ये 3 फेज ऑटो स्विच का वायरिंग हो गया है। अब सिंगल फेज ऑटो स्विच का वायरिंग देख लेते हैं। सिंगल फेज ऑटो स्विच वायरिंग। स्टेप 1 माउंटिंग। सबसे पहले कंट्रोलर को दीवार पर एक सूखी जगह पर माउंट कीजिए। स्टेप 2 पावर इनपुट। अब इसे पावर देते हैं। अपनी मेन सप्लाई से आने वाले फेज और न्यूट्रल के तारों को कंट्रोलर के पावर इनपुट टर्मिनल्स में जोड़ दीजिए। स्टेप 3 लोड सेंसिंग। अब मोटर का एम्पेयर मेजर करने के लिए यह सीटी कॉल लीजिए। इसे मोटर के फेज के वायर में से पास कर दीजिए और इसके दोनों तारों को कंट्रोलर के CT1 और CT2 के साथ कनेक्ट कर दीजिए। स्टेप 4 स्टार्टर के साथ आपको S1, S2, C और NOK के तार को स्टार्टर के साथ इस हिसाब से जोड़े। ये सिंगल फेज ऑटो स्विच का वायरिंग हो गया है। 8 टेस्टिंग। अब देखते हैं यह पैनल कैसे काम करता है। चलिए टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट 1 बाईपास मोड। सबसे पहले स्विच को बाईपास मोड पर रखें और मोटर को पुराने तरीके से यानी कि आपके स्टार्टर से डायरेक्ट चलाकर देखें। अगर मोटर चल रही है तो आपके कनेक्शंस बिल्कुल सही हैं। टेस्ट 2 ऑटो मोड लॉजिक। अब स्विच को ऑटो मोड पर करें। डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। इसमें ऑटो स्विच होने की वजह से मोटर 60 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। 8 पैरामीटर सेटिंग। सिस्टम रेडी है। अब इसमें थोड़ी इंटेलिजेंस डालते हैं यानी पैरामीटर सेट करते हैं। स्टेप 1 रीडिंग द लोड। एक बार मोटर को मैनुअल मोड में चलाएं और डिस्प्ले पर देखें कि मोटर कितना करंट ले रही है। इसे नोट कर लें। स्टेप 2 सेटिंग लिमिट्स। अब प्रोटेक्शन सेट करते हैं। एक सिंपल नियम याद रखें, ओवरलोड एम्पियर को आपके नोट किए गए करंट से 20% ज्यादा सेट करें और ड्राई रन एम्पियर को 10 से 12% कम। स्टेप 3 द स्मार्ट टाइमर। अब आते हैं इस डिवाइस के सबसे स्मार्ट फीचर पर, साइक्लिक टाइमर। हर एक की जरूरत अलग होती है, इसलिए आप इसे अपनी कंडीशन के हिसाब से 3 तरीकों से सेट कर सकते हैं। पहला है लो वाटर इन बोरवेल। अगर आपके बोरवेल में पानी जल्दी खत्म हो जाता है तो इसमें ड्राई रन प्रोटेक्शन है। ऑटो स्विच से आपकी मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। जितना पानी होगा उतना निकाल लेगा और बोर में पानी खत्म होने से मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
फिर आप रेस्ट टाइमर को 1 या 2 घंटे तक सेट कर सकते हैं। इतने समय में जमीन का पानी बोरवेल में वापस रिचार्ज हो जाएगा और मोटर फिर से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। इस हिसाब से मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट और स्टॉप होता रहेगा। इससे आपकी मोटर को पूरा पानी मिलेगा। दूसरा है हीटिंग प्रोटेक्शन। अगर आपको मोटर को लगातार चालू रखना है तो आप 45 या 60 मिनट का रन टाइम और 10 मिनट का रेस्ट टाइम सेट करें। इस 10 मिनट के ब्रेक में मोटर और स्टार्टर के पार्ट्स ठंडे हो जाते हैं, जिससे हीटिंग कम होती है और आपकी मोटर सालों साल चलती है। ये छोटी सी सेटिंग आपकी मोटर को जलने से बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तीसरा है क्लॉक टाइमर। अगर आपको एक फिक्स्ड टाइम पर पानी चाहिए, जैसे कि सुबह 8 से 9 या रात को 10 से 12, तो यह फीचर आपके लिए बेस्ट है। इस क्लॉक टाइमर सेटिंग से मोटर आपके तय किए गए समय पर ही चालू और बंद होगी, जिससे आपके गार्डन या फार्म को बिना किसी हैसल के एक फिक्स्ड शेड्यूल पर पानी मिल जाएगा। आपका वुकर ऑटो स्विच का कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया है। जाने से पहले एक फाइनल चेक कर लें, डिजिटल मीटर ऑटो मोड पर हो, स्टार्टर सिलेक्टर सही जगह सेट हो और बाईपास स्विच ऑटो पर हो। अगर फिर भी कहीं अटक जाए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें वीडियो कॉल करें। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं।